अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बाइनरी रिलेशन की बारे में बताता चलूँ कि सनाई रफ्त क्या होता है या बाइनरी रिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, यानी कि ए और बी के अंदर जो है वो कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, उनकी ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लें, तो बाइनरी रिलेशन क्या होगा, उसमें वो आर जो है वो सबसेट होगा और जो रिलेशन है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के जो जितने भी जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उनमें से कुछ जो है वो हम ऑर्डर पेयर उठा लें और उनको जो है वो एक सेट की फॉर्म में लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। यानी कि इसे आर सबसेट हो जाएगा इसका, ए क्रॉस बी का। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि बाइनरी रिलेशन कहेंगे, क्योंकि वहां पे एग्जिस्ट करता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट, या पहले एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट का जो रिलेशन होगा वो कुछ ना कुछ जो है उनके दरमियान बनता है, तो इसलिए इसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.5 का, इसमें उसने ये एल दिया हुआ है और एम दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट। तो वो कहता है कि फाइंड टू बाइनरी रिलेशन, आपने दो जो है वो बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके एल क्रॉस एम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एल क्रॉस एम हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखें एल के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एम के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 ज़रब 3 तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 आपके पास ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो ये आपके पास ए और एक जो है वो डी बन जाएगा। फिर इसके बाद ए ई आ जाएगा और फिर ए एफ आ जाएगा और ए जी आ जाएगा। फिर इसके बाद बी डी आ जाएगा और बी, इसके बाद ई आ जाएगा और फिर इसके बाद सी और सॉरी बी एफ आ जाएगा और बी जी आ जाएगा। जी सी डी और सी ई आ जाएगा, सी एफ और क्या आ जाएगा जी सी और जी। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गए हैं एल क्रॉस एम के। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, एल क्रॉस एम। अब हमने दो बाइनरी रिलेशंस लेने हैं। बाइनरी रिलेशंस के लिए हम इनमें से कोई जो है वो 2 या 3 या पेयर्स उठा लेंगे। तो आर हम ले रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा, आर वन, क्योंकि दो लेने हैं तो रिलेशन वन क्या हो जाएगा, ए डी ले लें एक तो, ठीक है, और ए एफ ले लें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर वन रिलेशन वन हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आर टू ले लें, आर टू इसमें से कोई और उठा लें, बी ई आ जाएगा एक, और फिर जो है वो बी जी आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, बाइनरी रिलेशन दूसरा बन गया। इनमें से कोई दो या तीन दिन उठा के यहाँ पे लिख दें, तो ये आपके पास रिलेशन बन रहा है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें जो है वो डोमेन और रेंज की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे कि अगर आपके पास एक जोड़ा है एक्स और वाई, ये आपके पास ऑर्डर पेयर है, तो उसमें फर्स्ट होगा वो डोमेन होगी और इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो रेंज होगा। डोमेन वो होती है जो हम इनपुट देते होते हैं, ठीक है, और रेंज वो होती है जो हमारे पास आउटपुट आती है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x, अगर आपके पास ये कोई जो है वो एक इक्वेशन है, तो अब हमने y इक्वल टू x x1 पुट करें तो ये आपके पास 2 आंसर आएगा। अगर x जो है वो 2 पुट करते हैं तो ये आपके पास 4 आंसर आएगा। x1 पुट किया था तो 2 आंसर आया, और x जो है वो 2 पुट किया था तो हमारे पास आंसर क्या है, 2 4। इसमें डोमेन क्या होगी, 1 और 2, और रेंज क्या होगी, 2 और 4। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। उसमें हमने जो है वो एल और आपके पास दूसरा जो एम है उसके सेट बनाना है, ठीक है। उसने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अब जो है वो सेट दिए हुए हैं, तरकीब साज तरीका है। पहले जो है हम इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे और फिर इसके बाद हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन एक इजाफा है इसमें, उसने एक कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से हम ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ L is equal to x such that x belongs to n and x less than and equal to 5 and m is equal to y such that y belongs to m and y less than 10। ठीक है जी। तो R3 हमारे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है, उसमें पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं, इन दो के ऊपर। तो इसमें वो ये कहता है कि आपने रिलेशन डिफाइन करना है L to m यानी कि L क्रॉस m का।
एल की क्या वैल्यू है, पहले जो है ये सब लिख लेंगे कि एल इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। इसका एक्स बिलोंग्स टू एन, इससे क्या मुराद है कि आप नेचुरल नंबर्स लेंगे तो एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर्स वो लेने हैं आपने जो कि 5 के बराबर हैं, 5 तक हैं, उससे छोटे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद m आपके पास सेट है, तो m का क्या करना है, y सच दैट y बिलोंग्स टू p। प्राइम नंबर्स लेने हैं आपने, जबकि y लेस देन 10, 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ले लेने हैं आपने। तो ये हो जाएगा 2 और 3, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 2 3 है और 5 7, तो ये आपके पास 4 जो है प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ 5 एलिमेंट्स, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 सॉरी, तो ये 20 जो है वो क्या बनते हैं जी, आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अगर हम L क्रॉस M करते हैं तो ये ऑर्डर पेयर बनाए इसके, तो ये बन जाएगा, देखिए 1 और 2 बनेगा, ठीक है, फिर इसके बाद 1 और 3 बनेगा, फिर इसके बाद 1 एंड 5 बनेगा और 1 और 7 बनेगा, फिर इसके बाद 2 2 बन जाएगा और 2 3 बन जाएगा और 2 5 बन जाएगा और 2 जो है वो 7 बन जाएगा, फिर इसके बाद 3 2 बनेगा और 2 3 बन जाएगा और 3 5 बन जाएगा और 3 जो है वो 7 बन जाएगा। और इसके बाद देखें तो ये आपके पास बनेगा 4 2 और 4 3 4 5 और 4 7, ठीक है। लास्ट अब आपके पास 5 2 बन जाएगा और 5 3 बनेगा और इसके बाद 5 5 बनेगा और 5 7 बन जाएगा। तो ये आपके पास 20 आप देख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं। अब कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन उसने दे दी कि R3 XY, आपने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें x प्लस वाई जो है वो x और y को जमा करें तो 6 आना चाहिए। तो देखें कि इनमें से वो ऑर्डर पेयर कौन से हैं जिनमें x और y को जमा करें तो 6 आना चाहिए। देखें x1 और 5 y जो है लें तो ये 6 बनता है, तो ये आपके पास एक बन जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये 4 और 2 बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो हैं एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि फिर 3 3, ये भी 6 बन रहा है। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये 3 ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिनको जमा करें तो हमारे पास 6 आंसर आता है। तो यहाँ पे R3 लिखने की क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 एंड 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 3 आ जाएगा और फिर इसके बाद 4 एंड 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑर्डर, इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका जो आंसर है वो जिनको जमा करें तो 6 आता हो जी। R3 इज इक्वल टू ये दिस बन गया। अब उसने पूछा हुआ है कि डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है, तो इसमें देख लें कि डोमेन ऑफ R3 जो होगी वो क्या होगी। डोमेन ऑफ R3 क्या होगी कि पहले पहले एलिमेंट्स 1 3 एंड 4, तो ये आपके पास डोमेन है। अगर रेंज के ऊपर बात करनी है तो रेंज ऑफ R3 क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ R3 दूसरे दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे, 5 है 3 है 2 है, तो आप अगर 3 के साथ लिख दें 2 3 एंड 5 तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट भी उसमें जो है वो शामिल है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर, कि पार्ट 2, उसमें वो कहता है कि आपने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें y इक्वल टू x आ रहा है। तो आप देखें कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें y जो है वो बराबर है x के। y 2 है तो x भी 2 है, एक तो ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं। यहाँ भी 3 ही ऑर्डर पेयर है, तो इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी 2 3 एंड 5 और रेंज भी 2 3 एंड 5 की होगी। तो ये था जी एक्सरसाइज 5.5। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपका तो आप हमसे, कोई कन्फ्यूजन है तो कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।